मैं राजेंद्र गांधी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 1 के 10वें पाठ कंथा माणिक्यम पर आधारित कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और MCQs पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले है अधोलिखितान नाट्यांशान पठित्वा एतद आधारितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। नीचे लिखे नाट्यांशों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो पहले हम नाट्यांश को पढ़ लेते हैं। भवानी दत्त है सक्रोधम। भवानी दत्त गुस्से से कहता है मूर्ख, हे मूर्ख, तस्य गृहम अपि न अति दीर्घम। उसका घर इतना बड़ा नहीं है। अस्वच्छ वीथिकायाम स्थितम, गंदी गलियों में स्थित है। तस्य पिता अपि शाक फल विक्रेता, उसके पिता सब्जी और फल बेचने वाला है। न तव तात इव शिक्षित है, तुम्हारे पिता की तरह शिक्षित नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है। एवं भूते अपि किमर्थम तत्रागमस्त्वम, इतना सब कुछ होते हुए भी तुम वहाँ क्यों गए। सिंधु सदैन्यम, दीनता के साथ। तात, हे पिताश्री। सोमधर मम सुहृद अस्ति, सोमधर मेरा मित्र है। सह पठने अपि तीक्ष्ण है, वह पढ़ने में भी तेज है। मय्य अतितराम स्नेहति असौ, वह मुझे बहुत स्नेह करता है। तस्माद आव्यो प्रगाढ़ा मित्रता, इसलिए हम दोनों के बीच पक्की मित्रता है। स गणिते मम सहायम करोति, वह गणित में मेरी सहायता करता है। अब प्रश्नों को लेते हैं। पहला है तस्य गृहम कस्याम स्थितम, उसका घर किन में स्थित है। उत्तर तस्य गृहम अस्वच्छ वीथिकायाम स्थितम, उसका घर गंदी गलियों में स्थित है। अगला शाक फल विक्रेता क्या अस्ति, सब्जी और फल बेचने वाला कौन है। उत्तर शाक फल विक्रेता सोमधरस्य पिता अस्ति, सब्जी और फल बेचने वाला सोमधर का पिता है। सोमधरस्य गुणान लिखत, सोमधर के गुणों को लिखो। उत्तर सोमधर सिंधु सुहृद अस्ति, सोमधर सिंधु का मित्र है। सह पठने अपि तीक्ष्ण है, वह पढ़ने में भी होशियार है, तेज है। सह गणित विषय मित्र से सहायताम करोति, वह गणित विषय में अपने मित्र की सहायता करता है। दूसरा नाट्यांश है सिंधु निरुत्तर होते हुए। तात, हे पिता। सोमधरो मयि स्नेहति, सोमधर मुझे स्नेह करता है। स मह्यम अपि रोचते, वह मुझे भी अच्छा लगता है। अन्य छात्रास्तु दुष्टः, अन्य छात्र तो दुष्ट हैं। मम अध्यापिका सोमधरम कक्षाया मान्यतरम कृतवती, मेरी अध्यापिका ने सोमधर को मॉनिटर बनाया है। भवानी दत्त है सोद्वेगम, भवानी दत्त उद्वेग के साथ यानी गुस्से के साथ। त्वम कथम न मान्यतर कृत है, तुम्हें मॉनिटर क्यों नहीं बनाया गया। फल शाक विक्रेतुर्दारका कथम त्वाम अतिशेते, फल और सब्जियां बेचने वाले का पुत्र तुमसे आगे कैसे है। सिंधु कर्णम किंचित कुब्जी कुर्वन, सिंधु का कान मरोड़ते हुए। पश्य देखो, इतो अग्रे तस्याम सभ्य वस्तौ न गमिष्यसि, आज के बाद तुम उस गंदी बस्ती में नहीं जाओगे। अतः परम शिक्षको भवंतम गणितम अध्यापिष्यति, आज के बाद तुम्हें गणित का अध्यापक ही गणित पढ़ाएगा। अवगतम न व, समझ गए या नहीं। सोमधरेण साकम मैत्री वर्धनस्य न काप्य आवश्यकता, सोमधर के साथ मैत्री बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिंधुर्स्फुटम रुदन गृहाभ्यंतरम प्रविशति, मन ही मन में रोते हुए सिंधु घर में प्रवेश करता है। तो पहला प्रश्न है केन साकम मैत्री वर्धनस्य न आवश्यकता, किसके साथ मित्रता बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर सोमधरेण साकम मैत्री वर्धनस्य न आवश्यकता, सोमधर के साथ मैत्री बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। केन के स्थान पर आ जाएगा सोमधरेण। अगला कै अस्फुटम रुदन गृहाभ्यंतरे प्रविशति, कौन मन ही मन में रोते हुए घर में प्रवेश करता है। उत्तर सिंधु अस्फुटम रुदन गृहाभ्यंतरे प्रविशति, सिंधु
मन ही मन में रोते हुए घर में प्रवेश करता है। अगला है भवानी दत्तः सिंधो कर्णः किंचित कुब्जी कुर्वन् किम कथयति। भवानी दत्त सिंधु का कान मरोड़ते हुए क्या कहता है। उत्तर भवानी दत्तः सिंधो कर्णः किंचित कुब्जी कुर्वन् कथयति। भवानी दत्त सिंधु का कान मरोड़ते हुए कहता है यत् की पश्ये इतो अग्रे तस्याम सभ्य वस्तौ न गमिष्यसि, कि आज के बाद तुम उस गंदी बस्ती में नहीं जाओगे। अतः परम शिक्षको भवंतम गणितम अध्यापिष्यति, आज के बाद तुम्हें गणित का शिक्षक ही गणित पढ़ाएगा घर पर। इसके बाद तीसरा नाट्यांश है सोमधर है। सोमधर कहता है चाय पेयम परिसमाप्यम समुत्तिष्ठन्, चाय पान समाप्त करके उठते हुए। पितृव्यचरण गच्छामि तावत नमस्ते, हे चाचा जी तो मैं चलता हूँ नमस्ते। रत्नाम प्रति, रत्ना के प्रति। अम्ब प्रणमामि, हे माता मैं प्रणाम करता हूँ। सिंधुम लाल्यन, सिंधु को लाड करते हुए। मित्र सिंधो, हे मित्र सिंधु। श्वो मिलिष्यावः, कल मिलेंगे। भवानी दत्त है। भवानी दत्त कहते हैं सहर्षम रत्नाम प्रति, खुशी के साथ रत्ना को। रत्ने, हे रत्ना। उद्घाटितम त्वया अद्य मम नेत्र युगलम, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी हैं। सत्यमेव संप्रति सिंधु अभिरुचिम प्रशंसामि, अब मैं सच में ही सिंधु की अभिरुचि की प्रशंसा करता हूँ। सोमधरस्तु कंथा माणिक्यमेव वर्तते, सोमधर तो गुदड़ी का लाल है। इदानीम अनुभूत मया यद गुणवंत एव सभ्या धनिका सम्मानिश्च, अब मैंने ये महसूस कर लिया है कि सभ्य व्यक्ति ही धनी और सम्मान के योग्य होता है, कि जो गुणवान होता है वही व्यक्ति सभ्य, धनी और सम्मान के योग्य होता है। न में द्वेष संप्रति ग्राम्य वस्तिम प्रति, अब गांव की बस्ती के प्रति मेरे मन में द्वेष नहीं है। पंके अपि कमलम विकसति, कीचड़ में भी कमल खिलता है। रत्ने, हे रत्ना। अद्य प्रभृत्यहम त्वनेत्राभ्याम संसारम द्रक्ष्यामि, आज से मैं तुम्हारे नेत्रों से संसार को देखूंगा। शनैः जवनिका पतति, धीरे धीरे पर्दा गिरता है। अब प्रश्न लेंगे भवानी दत्त से नेत्र युगलम कया उद्घाटितम, भवानी दत्त की आंखें किसके द्वारा खोली गई। उत्तर भवानी दत्त से नेत्र युगलम तस्य पत्नी रत्ना उद्घाटितम, भवानी दत्त की आंखें उसकी पत्नी रत्ना ने खोली। शनैः शनैः का पतति, धीरे धीरे क्या गिरता है। उत्तर शनैः शनैः जवनिका पतति, धीरे धीरे पर्दा गिरता है। अगला है सोमधर कथम धनहीनो अपि सम्माननीय, सोमधर धनहीन होते हुए भी सम्मान के योग्य कैसे है। उत्तर सोमधर गुणवान अस्ति, सोमधर गुणवान है। अतः धनहीनो अपि सम्माननीय, इसलिए धनहीन होते हुए भी वह सम्मान के योग्य है। इसके बाद है अधोलिखित रेखांकित पदानि आधृत्य संस्कृतेन प्रश्न निर्माणम कुरु, नीचे लिखे रेखांकित पदों को लेकर संस्कृत में प्रश्न निर्माण करो। पहला है मम वाहनंतु ट्रक यानेन दृढ़म आहतम आसीत, मेरे वाहन को ट्रक ने बुरी तरह से टक्कर मार दी, चोट पहुंचाई। तो उसका प्रश्न बनेगा मम वाहनंतु केन दृढ़म आहतम आसीत, मेरे वाहन को किसके द्वारा बुरी तरह से टक्कर मारी गई। तो यहाँ पर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है और ट्रक यानेन के स्थान पर आ जाएगा केन, किसके द्वारा। अगला है न तव तात इव शिक्षित है, ना ही वह तुम्हारे पिता की तरह शिक्षित है, पढ़ा लिखा है। तो प्रश्न बनेगा न कस्य तात इव शिक्षित है, ना ही वह किसके समान शिक्षित है, तब के स्थान पर आ जाएगा कस्य। अगला यदि धनम अपेक्षते तरहि माम भणिष्यसि, यदि धन की ज़रूरत हो तो मुझे कहना। प्रश्न बनेगा यदि किम अपेक्षते तरहि माम भणिष्यसि, यदि किसकी आवश्यकता हो तो मुझे कहना। अगला पुत्रस्य विलंबेन आगमने रत्ना चिंतिता,
पुत्र के विलंब से आने पर रत्ना चिंतित हो गई। तो प्रश्न बनेगा कस्य विलंबेन आगमने रत्ना चिंतिता, किसके विलंब से आने पर रत्ना चिंतित हो गई। इसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। पहला है भवानी दत्तस्य पत्न्या नाम किम आसीत्, भवानी दत्त की पत्नी का क्या नाम था। उत्तर रत्ना। अगला है कयोः मध्ये प्रगाढ़ मित्रता आसीत्, किन के बीच पक्की दोस्ती थी। तो प्रश्न इसका उत्तर होगा सिंधु सोमधर्यो, सिंधु और सोमधर के बीच। अगला द्वावपि अस्य संधि विच्छेद अस्ति, द्वावपि पद में संधि विच्छेद क्या बनेगा। उत्तर द्वौ जमा अपि। अगला है निवसति जमा असौ अत्र संधि युक्त पदम अस्ति, इसमें हमको संधि करनी है। तो संधि करके क्या बनेगा निवस्त्यसौ, निवस्त्यसौ। अगला है प्रतिदिनम अत्र क्या समास है, प्रतिदिन पद में कौन सा समास है। उत्तर अव्ययी भाव। अगला विद्यालय इति पदस्य विग्रह अस्ति, विद्यालय पद का विग्रह क्या बनेगा विद्याया आलय, विद्या का घर। अगला है दृष्ट्वा इति पदे क्या प्रत्यय, दृष्ट्वा पद में कौन सा प्रत्यय है। उत्तर कत्वा। अगला है प्रक्षाल्य इति पदस्य प्रकृति प्रत्यय विभाग है, प्रक्षाल्य पद का प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करके लिखें तो क्या बनेगा प्र उपसर्ग क्षल धातु ल्यप प्रत्यय। अगला है अवितम अविथम इति पदस्य विलोम पदम किम, अवितथम का मतलब होता है सत्य और इसका उल्टा पद क्या बनेगा असत्यम, असत्य। अगला है अलम इति उपपद योगे का विभक्ति, अलम के योग में कौन सी भक्ति लगती है। उत्तर तृतीया अर्थात तीसरी। अगला है निर्देशानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, निर्देश के अनुसार रिक्त स्थान भरो। पहला है मह्यम अपि अस्य संधि विच्छेद है, मह्यम अपि का संधि विच्छेद क्या बनेगा मह्यम जमा अपि। प्रतिदिनम इति पदस्य विग्रह है, प्रतिदिन का विग्रह क्या बनेगा दिनम दिनम प्रति। पश्यन अत्र प्रकृति प्रत्यय विभाग है, पश्यन का प्रकृति और प्रत्यय विभाग अलग अलग करके लिखेंगे तो क्या बनेगा दृश्य धातु क्षत्रि प्रत्यय। अगला गम जमा तव्यत अत्र निष्पन्न रूपम, गम जमा तव्यत का निष्पन्न रूप क्या बनेगा गंतव्य है। बहुशः यानी बहुत बार, इति पदस्य विलोम पदम, इसका उल्टा पद क्या बनेगा एकदा एक बार। संप्रति इति पदस्य पर्याय पदम, संप्रति अर्थात अब, इस पद का समान अर्थ वाला पद क्या बनेगा अधुना। अगला है अधोलिखित पदानाम संस्कृत वाक्येषु प्रयोगम करनी है, निम्नलिखित पदों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग करो। पहला पद है निधाय अर्थात रख कर, त्वम पुस्तकम निधाय आगच्छ, तुम पुस्तक रख कर आओ। अगला है चतुष्चक्रे अर्थात चौराहे पर, वाक्य त्वम परश्वः चतुष्चक्रे आगमिष्यसि, तुम परसों चौराहे पर आओगे, परश्वः मतलब परसों। अगला अधिवक्ता अर्थात वकील, मम जनकः अधिवक्ता अस्ति, मेरे पिता वकील हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद। आप सबका कल्याण हो।